गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सभी अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं और आज हम लोग ग्रामर में और एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है होमोफोन्स। अब होमोफोन्स है इसका मतलब ही नहीं कि इसके अंदर कुछ फोन ये सब के बारे हैं। होमोफोन्स वो होते हैं जो हम लोग डेली बाय डेली बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जिनका उच्चारण जो है जब हम लोग उच्चारण करते हैं वर्ड का प्रोनाउंस करते हैं तो उनका जो उच्चारण है वो सेम रहते हैं, लेकिन स्पेलिंग्स या फिर उस वर्ड का मीनिंग जो है, माने जो है, अर्थ जो है वो अलग सा होता है। सो होमोफोन्स अगर मैं डेफिनेशन कहता हूं तो हिंदी में हो जाएगा कि होमोफोन्स वो शब्द हैं जिनके स्पेलिंग्स और माने, अर्थ अलग होते हैं, लेकिन उनका जो साउंड है, जो हम लोग उच्चारण करते हैं वो सेम होते हैं। तो ऐसे ही वर्ड्स को हम लोग होमोफोन्स कहते हैं। ये आपके रूट्स के 16th नंबर चैप्टर है। तो सबसे पहले जो हम लोग हर चैप्टर के लिए करते हैं वो है डेफिनेशंस लिखते हैं। तो होमोफोन्स का डेफिनेशंस ये रहा बोर्ड पर। वर्ड्स with same sound, words with same sound but different spelling and meaning are called homophones। ठीक है, तो अगर मैं होमोफोन्स के डेफिनेशन आपसे फिर से कहता हूं तो ये हो जाएगा वर्ड्स विथ सेम साउंड, मतलब उच्चारण जो करते हैं वर्ड्स का हम लोग वो सेम, ठीक है, एक ही रह जाता है। ये याद रखना, साउंड जो है सेम साउंड वाला जो वर्ड होते हैं, याद रखने के लिए क्या क्या कहेंगे हम लोग? सेम साउंड, डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। तो ये तीन चीजें हम लोग अगर याद कर लेते हैं तो हम लोगों को आसानी से याद हो जाएगा कि होमोफोन्स क्या होते हैं। वर्ड्स विथ सेम साउंड, सबसे पहले अगर मैं कहता हूं कि सन, ठीक है, SUN सन, क्या होता है SUN सन? सूरज। और SON सॉन नहीं, सन, वो क्या है? बेटा। तो सन जो सूरज है और सन बेटा है, तो क्या हो गया? सेम साउंड, सन SUN सन भी हम लोग सन कहते हैं, SON को भी हम लोग सन कहते हैं, तो सेम साउंड हो गया। डिफरेंट स्पेलिंग, दोनों वर्ड्स अगर हम लोग लेते हैं SUN का स्पेलिंग अलग है, SON का स्पेलिंग अलग है। और एंड डिफरेंट मीनिंग, माने भी अलग है, अर्थ जो है वो भी अलग है। एक होता है सूरज जो हमें रोशनी देते हैं और एक होते हैं सन SON सन जो कि बेटा है। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो गया? वर्ड्स विथ सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। मतलब वर्ड शब्द जो है उसका उच्चारण जो है, उसका जो आवाज हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो सेम रहता है, वो एक ही रहता है, लेकिन क्या क्या डिफरेंट होते हैं? डिफरेंट होते हैं स्पेलिंग्स और वो वर्ड्स का, वो शब्द का अर्थ या फिर माने जो है वर्ड का, ये दोनों चीज डिफरेंट रहते हैं, सेम रहता है साउंड। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं, हम लोग जब पढ़ते हैं तो भी उसका सामना होता है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स का लिस्ट हम लोग देख लेंगे ताकि एक्सरसाइज करने में, समझने में आपको आसानी लगे। तो ये जो है डेफिनेशन, ये वीडियो पे आ जाएगा, आप लोग बाद में देख सकते हैं। फिर भी मैं काम करता हूं
ये डेफिनेशन को ही फिर से छोटा करके हम लोग लिख रखते हैं ताकि पढ़ते वक्त या वीडियो देखते वक्त आप लोगों को ये हमेशा याद रहे। तो होमोफोन्स क्या कहा था मैंने, क्या सेम है? एक होता है सेम साउंड, जो उच्चारण करेंगे वो सेम होगा। डिफरेंट क्या क्या है? डिफरेंट स्पेलिंग, उसका जो वर्ड का शब्द का जो स्पेलिंग है वो अलग होता है। डिफरेंट स्पेलिंग और डिफरेंट मीनिंग, माने जो है अर्थ जो है शब्द का वो डिफरेंट होगा। तो अगर मैं डेफिनेशन को तोड़ देता हूं होमोफोन्स का, तो सेम साउंड, डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग, ये तीन मिलकर होते हैं, बनते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स वो शब्द हैं जिनका साउंड जो उच्चारण होता है वो सेम होते हैं, उनका स्पेलिंग और उनका मीनिंग जो है वो अलग होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं वीक, ये सारे एग्जांपल्स हैं। एक होता है वीक, WAEAK वीक, और एक है वीक। तो WEAK वीक जो है ये क्या होगा? ये हम लोग कमजोर को कहते हैं, कमजोर। और वीक जो है WEEK वीक, 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, उसको हम लोग वीक कहते हैं। उसका स्पेलिंग है WEEK। तो ये हो गया सप्ताह। ठीक है। तो एक वीक जो है WEAK वीक मतलब कमजोर, हम लोग कहते हैं कि he is a weak boy, ठीक है, कमजोर। और एक होता है WEEK मतलब सप्ताह, 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो ये हो गया एक दूसरा वीक। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या? होल, WHOLE, होल। एक होता है होल और एक होता है HOLE, होल। दोनों का क्या है? उच्चारण सेम है। WHOLE होल मतलब पूरा, पूरा का पूरा, और होल मतलब जो छेदा होता है, ठीक है, होल। तो ये हो गया पूरा का पूरा, और होल हो गया छेद। ठीक है। तो वीक कमजोर हो गया, और एक वीक सप्ताह हो गया। होल, WHOLE होल मतलब पूरा का पूरा, और HOLE होल मतलब छेद हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं कि आवर, ये हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। HOUR एक आवर होता है, और दूसरा होता है आवर, HOUR, आवर। ठीक है, दोनों का उच्चारण जो है ये लगभग सेम ही है। आवर, OUR आवर क्या होता है? हमारा, ठीक है। वी हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर कार, ठीक है, दिस इज आवर स्कूल। और HOUR क्या होता है? घंटा, मतलब हम लोग जो घंटे के हिसाब से कहते हैं 1 घंटा 2 घंटा, वो वाला घंटा। ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, और एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग। OUR हो गया हमारा, आवर। HOUR हो गया घंटा, 1 घंटा 2 घंटा, जैसे भी हिसाब हम लोग करते हैं, ठीक है। और क्या है? हम लोग जो एग्जांपल सबसे पहले लिए थे, सन, SUN सन, और SON सन, ठीक है। SUN सन जो है
वो कौन है? सूरज, जो हमें रोशनी देते हैं। तो वो लिख लेते हैं सन, सूरज। सूरज जो हमें रोशनी देता है। और SON सन होता है बेटा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि होमोफोन्स वर्ड्स क्या होते हैं। सेम साउंड, ठीक है, सबसे पहला क्या है? सेम साउंड। आप ये सारे जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, 4 सेट के वर्ड्स हैं, इनमें से देखिए सभी का जो उच्चारण है, जो आवाज हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, जो साउंड है उच्चारण का, ये सेम ही है। जैसे कि WEA के वीक और WEE के वीक उच्चारण सेम ही है, लेकिन अलग क्या क्या है? डिफरेंट स्पेलिंग। ये दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है। एक होता है WEA के वीक और एक होता है WEE के वीक। और क्या कहता है डेफिनेशन में? डिफरेंट मीनिंग। ये दोनों वर्ड्स जो हैं, ये जो वर्ड्स सारे हैं, इनके अर्थ जो है, माने जो है, मीनिंग्स जो है, ये सभी डिफरेंट है। तो वीक, WEA के वीक हो गया कमजोर, WEE के वीक हो गया सप्ताह। फिर OUR आवर हमारा, HOUR आवर घंटा, 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी हम लोग कहते हैं। WHOLE होल मतलब पूरा का पूरा। आप लोग क्या कहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई कहता है कि हाउ मेनी पीसेस ऑफ केक डू यू वांट, आपको, आप बर्थडे पार्टी में गए हो और आपसे पूछता है कि कितना पीस केक खाओगे, तो आपका मन है भाई केक तो बहुत ही टेस्टी होगा, आपका मन ही मन है कि पूरा ही केक खा जाऊं। आई वांट द होल केक, मतलब पूरा का पूरा केक मुझे दे दो। ठीक है, होल, WHOLE होल, पूरा का पूरा। HOLE होल क्या है? छेद। अ स्नेक लिव्स इन अ होल, जो सांप होते हैं वो छेदे, जमीन पे छेदा होता है या फिर दीवार पे छेदे होते हैं, वहां पर रहते हैं सांप। सन, SUN सन, सूरज जो रोशनी देता है हम लोग, द सन शाइन्स ब्राइटली इन द डे, तो वो हो गया सन, एक सूरज। और कौन है? SON सन, बेटा। माई सन रीड्स इन क्लास 4। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स के लिस्ट हैं जो होमोफोन्स हम लोग कहते हैं। होमोफोन्स वो वर्ड्स हैं, जिसे कहते हैं होमोफोन्स वो वर्ड्स हैं जो उच्चारण जिसका है, उच्चारण करते वक्त जो साउंड हम लोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि सन, सन, ये हो गया साउंड, ये उच्चारण है। तो ये सेम रहते हैं, ये सेम होते हैं, लेकिन अलग क्या क्या होता है? वो वर्ड्स के स्पेलिंग और मीनिंग। मतलब जो वर्ड्स हम लोग कह रहे हैं होमोफोन्स, उसका उच्चारण सेम होता है, लेकिन उनके स्पेलिंग्स और मीनिंग जो है वो अलग होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हो गया। वीक, दोनों वीक है, WEA के वीक और WEE के वीक। OUR आवर, HOUR आवर। WHOLE होल, HOLE होल। SUN हो गया सन, SON हो गया सन। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये होमोफोन्स है। क्यों? क्योंकि इनका जो उच्चारण है ये एक ही है, सेम है, लेकिन इनका जो जोड़े में लिखा हुआ है, इनका हर एक का स्पेलिंग अलग है और ये वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग भी है। तो ये सारे वर्ड्स को जिनका साउंड सेम होता है, जिनका साउंड सेम होता है और जिनके मीनिंग्स अलग होते हैं और स्पेलिंग्स अलग होते हैं, उन्हीं वर्ड्स को हम लोग होमोफोन्स कहते हैं। दोज वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड, दोज वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। ठीक है, ऑलराइट, तो ये एग्जांपल्स हम लोग देख लिए हैं। अब रैंडम कुछ वर्ड्स लेते हैं जो हम लोग अक्सर सुनते हैं या फिर कहीं पर पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिया था, ये आप लोग वीडियो देखते वक्त फिर से देख लेना। और कुछ वर्ड्स लेते हैं जैसे कि हेयर, HAIR हेयर और HARE हेयर। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं।
एक हेयर क्या होता है, HAIR जो हेयर है ये है बाल हमारे, ठीक है। शी हैज वेरी ब्यूटीफुल हेयर, मतलब उनके जो बाल है वो बहुत खूबसूरत है, खूब सुंदर है, अच्छा है। HARE हेयर क्या होता है, उच्चारण सेम है। HARE हेयर होता है खरगोश, ठीक है। द वाइल्ड हेयर जंप इनसाइड द फॉरेस्ट, ठीक है, इनटू द फॉरेस्ट। तो दोनों अलग अलग है। शी हैज अ ब्यूटीफुल हेयर, द हेयर जंप या फिर द हेयर वॉज चेजिंग द माउस, ठीक है। तो हेयर है खरगोश, जिसे हम लोग रैबिट भी कहते हैं। हेयर होते हैं खरगोश और एक हेयर हो गया आपके बाल। तो इन दोनों में भी उच्चारण सेम है लेकिन स्पेलिंग्स अलग है और मीनिंग भी अलग है। और कुछ लेते हैं, देयर, THEIR, देयर, और THERE। ये सबसे ज्यादा मिस्टेक होने वाला वर्ड है, जो हम लोग बहुत जल्दबाजी में या फिर ना समझ के या फिर कभी कभार गलती से भी गलत कर देते हैं। THEIR देयर मतलब उनके, ठीक है। THEIR देयर मतलब हो जाएगा देयर, इट इज देयर ड्यूटी, ठीक है। THEIR जो अपने, जो अपने, और देयर मतलब वहां, ठीक है। THEIR देयर जो अपने, इट इज देयर हाउस, इट इज देयर गार्डन, इट इज देयर बिजनेस। THEIR उनका है, ठीक है। देयर, THERE देयर वहां। THEIR जब हम लोग कहते हैं तो ये किसी इंसान रिलेटेड होता है, उनके, उन लोगों का। THERE देयर मतलब वहां, ये कोई जगह के बारे में कहते हैं। प्लीज स्टैंड देयर, ठीक है। प्लीज मूव योर कार देयर, प्लीज टेक द चेयर देयर। THERE देयर मतलब जब कोई जगह के बारे में हम लोग बताते हैं तब THERE होते हैं। जब हम लोग कोई इंसान के बारे में कहते हैं देयर, THEIR। तो इन दोनों शब्द को अच्छी तरह देख लो, ये तो हम लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं। THEIR देयर जो है जो अपने, THERE वहां। दो वर्ड्स हैं, उच्चारण सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है, ठीक है। ये हो गया। और क्या है, सेल, SALE सेल, और SAIL सेल। ये सेल मतलब SALE सेल जो है ये हम लोग बिक्री करते हैं, कुछ बेचना, सेल, ठीक है। और हम लोग क्या कहते हैं, देयर इज अ ह्यूज सेल गोइंग ऑन इन द मार्केट, मतलब मार्केट के दुकान जो है उनमें बहुत बड़ा सेल चल रहा है, बहुत बिक्री चल रहा है, बहुत कपड़े सस्ते में बेच रहे हैं। वो हो गया SALE सेल। और SAIL सेल क्या है, ये होता है पाल, जो नाव में बंधा रहते हैं, लगाया हुआ रहता है, और हवा लगने से ये नाव आगे आगे धीरे धीरे पानी में तैरता जाता है, समुद्र में या फिर नदी में, कहीं भी हो। तो पाल होते हैं वो जो नाव में बंधे हुए रहते हैं, और हवा जब देते हैं तो नाव आगे बढ़ता है धीरे धीरे। और SALE सेल फिर क्या हो गया, कुछ चीज को बेचना, जो हम लोग बिक्री करते हैं, बेचना, इसे हम लोग सेल कहते हैं। तो ये कुछ सारे कुल मिला के जो भी वर्ड्स मैंने शेयर किया है ये वीडियो में, ये बहुत ही कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे जो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो चैप्टर जो आज है, आज इतना तक ही है। चैप्टर का नाम था होमोफोन्स। होमोफोन्स वो वर्ड्स हैं जिनके साउंड, जो उच्चारण हम लोग करते हैं वो सेम होता है, लेकिन डिफरेंट होते हैं उनका मीनिंग्स और उनका स्पेलिंग, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से दिए थे, सन, SUN सन, और SON सन। HAIR हेयर, HARE हेयर, एक होता है बाल, एक होता है खरगोश। SALE सेल, बिक्री करना, बेचना,
SAIL मतलब नाव में बंधा हुआ जो पाल होते हैं, हवा देने से जो चलता है। THEIR देयर जो अपने होते हैं, THEIR देयर वहां होता है। जब कोई इंसान के बारे में हम लोग कुछ भी बातें इंसान रिलेटेड होता है, इंसान से जुड़े हुए हैं, तब हम लोग THEIR कहते हैं। इट इज देयर हाउस, इट इज देयर कार, इट इज देयर गार्डन, इट इज देयर बिजनेस। लेकिन THERE देयर मतलब जब हम लोग कोई जगह के बारे में बताते हैं। प्लीज मूव द टेबल हियर टू देयर, THERE, THEIR नहीं, THERE, ठीक है। देयर इज अ मोबाइल शॉप एट द कॉर्नर ऑफ द रोड। इन द कॉर्नर ऑफ द रोड देयर इज अ मोबाइल शॉप, देयर, THERE। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं और बहुत सारे वर्ड्स लिस्ट हैं जो हम लोग होमोफोन्स के हिसाब से यूज करते हैं। होमोफोन्स चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग जब लिख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो हमारे ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए कि वर्ड्स उच्चारण तो सेम होते हैं लेकिन इनका मीनिंग और इनका स्पेलिंग अलग होता है। आप अपने बुक से जो है चैप्टर होमोफोन्स जरूर पढ़िए, वीडियो को देखिए, मैंने एक्सप्लेन किया है और बहुत सारे वर्ड्स के लिस्ट भी मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। टिल देन प्लीज डू स्टडी एट होम, स्टडी सिंसियरली एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।